नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 8 कोच। आरा में ट्रेन रुकी तो लोग छूकर देखने लगे, सेल्फी भी ली। रांची पटना के बीच चलेगी। दरअसल आपको बता दें कि पटना से रांची आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच चेन्नई से पटना पहुंच गए हैं। बक्सर होते हुए ट्रेन कुछ ही मिनट के लिए आरा में रुकी। ट्रेन को देख लोग इतने उत्साहित थे कि कोई इसे छू कर तो कुछ लोग साथ में सेल्फी लेते दिखे। देश में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का बिहार के लोगों को बेसब्र से इंतजार था। कोच मंगलवार शाम पटना जंक्शन पहुंच गए। मंगलवार रात तक राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। इसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद ट्रायल किया जाएगा, फिर टाइम टेबल का शेड्यूल जारी होगा। रेलवे सूत्रों ने बताया कि पटना से रांची के बीच बनी नई रेल लाइन हजारीबाग बरकाकाना सिद्धवार सांकी टाटी सिलवे के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। पहले दिन यह ट्रेन उद्घाटन स्पेशल के रूप में पटना से रांची और रांची से पटना के बीच चलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 930 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। इसी माह शुरू होंगे आवेदन। दरअसल आपको बता दें कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तीसरी बार शुरू की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 930 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रविवार को सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक इसमें 904 नियमित और 26 बैकलॉग पद सम्मिलित है। दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 37 ग्रेड में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 23 जून से 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 24 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 26 जुलाई तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 28 से 30 जुलाई तक हो सकेगा। बता दें कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व में 2 बार आवेदन भरे गए, लेकिन दोनों बार नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। बता दें कि पहली बार नियमावली में त्रुटि के कारण और दूसरी बार नियोजन नीति रद्द किए जाने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। 8 माह से अंधेरे में झारखंड के श्रम मंत्री का ससुराल। 20 घंटे बिजली के दावे की साले ने खोली पोल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता के ससुराल में बिजली संकट है। चतरा जिले के सेल में श्रम मंत्री का ससुराल है, जो पिछले 8 महीने से घोर बिजली संकट से जूझ रहा है। पूरा गाँव 8 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर है। यह मंत्री के उस दावे को उलट स्थिति है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चतरा जिले में कम से कम 20 घंटे तो बिजली रहती ही है। दिलचस्प बात यह है कि श्रम मंत्री के साले ने ही श्रम मंत्री के दावे को पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता मेरे जीजा हैं, लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग गर्मी से मर रहे हैं। साले ने कहा कि गांव में न तो बिजली है और न ही पेयजल की सुविधा है। मंत्री जी को कम से कम बुनियादी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। सेल गांव के एक युवक ने बताया कि पहले यहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगे थे, जिनमें से एक 8 महीने पहले जल गया, जबकि दूसरा अभी 2 महीने पहले जला है। गाँव में पिछले 8-10 महीने से बिजली संकट है। गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को खास परेशानी होती है क्योंकि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। aqua joy पैकेज ड्रिंकिंग वाटर दुमका में बैन। इसके पानी में मिला कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ईस्ट। दरअसल बता दें कि दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के मदनपुर में संचालित इंडस्ट्री मेसर्स हरी लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट aqua joy धारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस ब्रांड के बोतल बंद पानी का जो नमूना लिया गया था, उस नमूने के जांचने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है। ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 उपधारा 3 ख में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक aqua joy धारा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर रोक लगा दी है। वहीं धारा 48 की उपधारा 1 के तहत aqua joy धारा के सारे बोतल बंद पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार और उपभोक्ताओं से वापस कराने का आदेश दिया है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 10 जून को होगी झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक। दरअसल झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को होगी। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में रांची के मोरहाबादी स्थित उनके आवासीय कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का समय 11 बजे निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है।
बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय झारखंड राज्य समन्वय समिति गठित की गई है। इसके 4 सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया गया है। शिबू सोरेन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सरफराज अहमद, फागू बेसरा, विनोद पांडे एवं योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है। इस समिति में हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में करोड़ों का घोटाला, 200 खोज, लपेटे में आ सकते हैं कई अधिकारी कर्मी। दरअसल पलामू के मेदिनीनगर निगम में चल रहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें घोटाले की राशि करोड़ों में होने की आशंका है। इसकी भनक लगते ही ऊपर से लेकर नीचे तक सारे विभागीय पदाधिकारी और कर्मी रेस में हो गए हैं। अभी प्रथम दृष्टिया में जिन 2 आरोपियों का नाम सामने आया है, उनसे विभागीय स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कार्यों में लगे जिस घोटाले की आशंका जताई जा रही है, उसमें अधिकारी से लेकर कर्मी तक शामिल हो सकते हैं। इन लोगों ने लाभुक सूची में से लाभुकों का नाम ही बदल दिया है, जिससे योजना का पैसा दूसरे खाते में चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे बहुत चतुराई से किया गया है, लेकिन अचानक लाभुक सूची की जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आ गए। रामगढ़ में सालों से चल रहा अनाज कटौती का खेल। पीडीएस डीलर हर माह गरीबों का डकार रहे हैं 300 क्विंटल राशन। जन वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। बावजूद इसके गोदाम से लेकर पीडीएस दुकान तक अनाज की लूट और कालाबाजारी की जा रही है। राशन कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दी जाती है। बता दें कि रामगढ़ जिले के सैकड़ों पीडीएस दुकानदार 1,39,000 से अधिक गरीब राशन कार्डधारियों के हिस्से का लगभग 3,000 क्विंटल अनाज कटौती कर हजम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरीके से अनाज की लूट की जाती है। कई अधिकारी शिकायत करते हैं, लेकिन दुकानदारों पर विरले से ही कार्रवाई होती है। बता दें कि रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंड में पदस्थापित गोदाम में हर माह 32,000 क्विंटल अनाज उठाकर पीडीएस दुकानों को भेजा जाता है। अनाज कटौती का खेल जिले में लंबे समय से चल रहा है। कार्डधारी शिकायत करते हैं, लेकिन दुकानदारों पर कार्रवाई विरले से होती है। प्रत्येक आतेदार कार्डधारियों में से 2 से लेकर 5 किलो तथा पीएचएच और हरा कार्डधारियों से प्रति यूनिट आधा या 1 किलो अनाज की कटौती की जाती है। इस आधार से आकलन किया जाए तो दुकानदार हर माह 3,000 क्विंटल गरीबों के हिस्से का अनाज हजम करते हैं। इसी महीने होगा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान, कल्याण आयुक्त का ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। आदिवासी कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक इस माह के अंत तक 17/2022-23 पोस्ट मैट्रिक का भुगतान कर दिया जाएगा। रांची जिला कल्याण विभाग रांची जिले में करीब 40,000 बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि देगा। इसके लिए छात्रों के खाते में कुल 70 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। दूसरी ओर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 17/2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान पूरे राज्य में कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 28,72,553 लोगों ने निबंधन कराया था। इसमें से 25,64,348 लोगों के आवेदनों की जाँच की गयी और 21,73,255 छात्रों के आवेदन को स्वीकृत करते हुए कुल 4,48,60,08,500 रुपए का भुगतान किया गया। बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पूरे राज्य में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि आवंटित की गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिले बंधु तिर्की। टाना भगत व चिक बड़ाई के मामले में क्या मिला आश्वासन। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से हुई मुलाकात में बेहद गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। मुख्य सचिव ने उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लातेहार में टाना भगतों द्वारा कचहरी परिसर में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 लोगों को नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने लातेहार डीसी से रिपोर्ट मांगने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बता दें कि बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में रहने वाले अनुसूचित जनजाति चीक बड़ाई के लोगों में अधिकतर के खेवट और खतियान में विभिन्न तरीके से जाति दर्ज होने के कारण उनके वंशजों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई हो रही है। इस मामले में भी मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में अपेक्षित कदम उठाए जाएंगे। श्री सिंह ने इस बात पर भी अपनी सहमति दी है कि मांडर के मुड़मा दोहर में सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित हो और इसका फायदा हजारों किसानों को मिले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय।
दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कहा कि इस सरकार में केवल पद और परिवार की चिंता है, लेकिन राज्य के लोग मजबूत हो, गांव और गरीब के हालात में सुधार हो, इसकी चिंता तक नहीं है। कहा कि राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे पद वर्षों से रिक्त हैं। कहा कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण रिक्त पद के कारण केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने की आशंका बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य वित्त आयोग को पैसा आवंटित करती है, फिर ये पैसे पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं को आवंटित होते हैं। कहा कि आज वित्त आयोग के अध्यक्ष और कर्मचारी विहीन है, जिसके कारण 2 वित्तीय वर्षों में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलने वाली 2736 करोड़ के अनुदान पर राज्य सरकार की अकर्मण्यता से ग्रहण लगने की संभावना है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।